प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल चाइना में। वहां से आई प्रधानमंत्री की एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। इसमें नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक ही कार में सफर करते नजर आ रहे हैं। चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की बैठक के बाद दोनों नेता द्विपक्षीय यात्रा के लिए एक ही कार में बैठकर जाते नजर आए। इस तस्वीर से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची जरूर लगी होगी, लेकिन इस दौरान जिस कार में मोदी और पुतिन सवार थे उसकी खूब चर्चा शुरू हो गई। तो कौन सी है ये कार, क्या है इसकी खासियत, सब आपको बताएंगे। चीन के तियानजिन शहर में आज दुनिया ने 3 ऐसी तस्वीरें देखी जिसकी चहुओर चर्चा है। पहले तो शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हाथ थामे हॉल में प्रवेश करते नजर आए। फिर चीनी राष्ट्रपति संग मिलकर तीनों नेताओं ने हाथ मिलाया, मुस्कुराए और आगे बढ़े। इस दौरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कोने में चुपचाप ही देखते रहे। जब एससीओ शिखर सम्मेलन खत्म हो गया तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक साथ एक ही कार में बैठकर उस होटल में जाते दिखे जहां भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय वार्ता होनी थी। बताया गया कि एससीओ सम्मेलन स्थल से बाहर निकलते ही राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से एक ही कार में साथ चलने को कहा। फिर दोनों नेता एक साथ निकल पड़े। इस तस्वीर के कई कूटनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं और इसका संदेश चीन से निकलकर अमेरिका तक जा पहुंचा है। इस दौरान चाइना ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए लग्जरी कार मुहैया कराई थी, लेकिन वो पुतिन की ऑरस कार में ही बैठे। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एससीओ समिट के लिए अपनी प्रेसिडेंशियल कार ऑरस लेकर आए हैं। अपनी इसी कार से वो चीन में सफर कर रहे हैं। उनकी कार को चीनी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट भी दिया गया है। पुतिन की कार पर चीनी राजनयिक लाइसेंस प्लेट लगी हुई है। कार की खासियत की बात करें तो पुतिन की ऑरस कार रूस की ऑटोमोबाइल कंपनी ऑरस मोटर्स बनाती है। ये रेट्रो स्टाइल लग्जरी फीचर्स से लैस आरएस 3 संस्करणों स्टैंडर्ड, सेनेट लॉन्ग और सेनेट लिमोजिन में आती है। ये पूरी तरीके से बख्तरबंद है, यानी इस पर गोली असर नहीं करती है। इसे पुतिन की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने के लिए तैयार किया गया है। और सेनेट के सिविलियन वर्जन की कीमत करीब $2,50,000 यानी करीब 2.2 करोड़ रुपए है। खासतौर से तैयार किए गए इसके आर्म्ड वर्जन की कीमत करीब $15 लाख यानी कि 13.23 करोड़ रुपए। ये कार भारत में उपलब्ध नहीं है। कंपनी का दावा है कि ये कार सिर्फ 6 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकती है। पुतिन की ये कार इस साल उस वक्त चर्चा में रही थी जब उन्होंने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन को अपनी ये लग्जरी कार भेंट कर दी थी। रूस ने साल फरवरी में किम को ऑरस की लग्जरी सेडान दी थी, जिसका इस्तेमाल खुद पुतिन करते हैं। पुतिन विदेश यात्रा पर जाते हैं तो अपनी इस कार को साथ लेकर जाते हैं। नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की बैठक में बड़े ऐलान होने की भी उम्मीद की जा रही है। इससे पहले एससीओ सम्मेलन में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था में बदलाव की मांग की थी। मोदी ने कहा था कि वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म के लिए एससीओ सदस्य आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ पर हम एक मत होकर इसका आह्वान कर सकते हैं। इस अवसर पर मैं दोनों लीडर्स को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक्सेलेंसी, पिछले 24 वर्षों एससीओ का पूरे यूरेशिया क्षेत्र की एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत ने एक सक्रिय सदस्य के रूप में हमेशा कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक भूमिका निभाई है। एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। एससीओ, एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी, ओ अपॉर्चुनिटी। पहले स्तंभ एस यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज
कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रैट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष भारत ने जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मेरे समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना, ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। दूसरी ओर चीन में एससीओ समिट के दूसरे दिन भारत को बड़ी सफलता भी मिली। घोषणा पत्र में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की गई। इस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। घोषणा पत्र में कहा गया कि इस हमले के अपराधियों, आयोजकों और उन्हें समर्थन देने वालों को सजा दिलाना जरूरी है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।